रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली का त्योहार फागुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर इस त्योहार को मनाते हैं। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार होली का त्योहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राक्षसों का राजा था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की। आखिरकार उसे वरदान मिला। लेकिन इससे क्या हुआ? हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहता। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का फैसला लिया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे और बच गए, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। लेकिन रंग होली का हिस्सा कैसे बने? आइए जानते हैं ये कहानी। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के समय तक जाती है। मानते हैं कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाया करते थे, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हो गया। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। कृष्ण पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली वसंत का त्योहार है। इसके आने पर सर्दियां खत्म हो जाती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध वसंत की फसल के पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने पर खुशी में होली मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव भी कहते हैं। पहले होली के रंग टेसू या पलाश के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनमें कोई केमिकल्स नहीं होते थे। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई और आज के समय में लोग रंगों के नाम पर हार्ड केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इन नुकसानदायक रंगों के चलते कई लोगों ने होली खेलना ही छोड़ दिया है। हमें अपने इस पुराने त्योहार को इसके सच्चे रूप में ही मनाना चाहिए। आपको होली की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।